नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से मिनिमम वेजेज का बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि लास्ट हाफ ईयरली और अभी जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल, उनमें कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर कोई एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेज जो बन के आ चुका है उसका नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है 1/11/FIV5/2015/9952-10151। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेज जो रिलीज किया जा चुका है जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत जो भी काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उस सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए एक सेपरेट मिनिमम वेजेज बन के आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेज का स्ट्रक्चर जो बन गया है वह इस प्रकार से है। क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक पर डे है, फिर बेसिक पर मंथ है, फिर वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है वह पर डे का क्या है, और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ का क्या है, फिर टोटल पर डे का क्या मिनिमम वेजेज बन के आएगा, और टोटल पर मंथ का क्या मिनिमम वेजेज बन के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो बांटा गया है मध्य प्रदेश अंतर स्टेट के अंतर्गत, उसको 4 भागों में बांटा गया: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। तो सबसे पहले देख लीजिए जो आपका बेसिक पर डे है अनस्किल्ड एम्प्लॉय का 250 है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो यह जो बन के आता है 6500 रुपीज़। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय का लेटेस्ट बन के आया है वह है 84.61। अगर आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन के आता है 2200 रुपीज़। अब अगर आप टोटल पर डे का जो मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख रहे हैं इसको अगर निकालना है तो आपको बेसिक पर डे प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर डे है उन दोनों को ऐड करना होगा। दोनों को ऐड करने पे जो यह आता है 335 रुपीज़। अगर आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा पर मंथ का मिनिमम वेजेज 8700 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप सेमी स्किल्ड का अगर आप फाइनल मिनिमम वेजेज जो मंथली बन के आया है वह है 9557 रुपीज़। स्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 10,935 रुपीज़। और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 12,235 रुपीज़। तो इस प्रकार से यह मिनिमम वेजेज बन के आ गया है, और इसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश स्टेट में 1 अप्रैल 2021 से सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा, और उसके आधार पर ही आपको टेक होम बाइफरकेट होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यह बता दूंगा कि जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, वह एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस स्लाइड में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो अक्टूबर 2020 में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया था, और 1 अप्रैल 2021 में जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया है उसमें किस प्रकार से इंक्रीमेंट हुआ है और कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे का था वह 73.08 था, और अभी जो लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन गया है 84.61 है।
तो इन दोनों के बीच आप समझ सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 11.53 रुपीज़ का हुआ है, और 11.53 रुपीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो वो मंथली वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो बन के आता है 299.78, मीन्स 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है मिनिमम वेजेज में, जो भी मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा सभी फैक्ट्रीज के लिए जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इसका स्ट्रक्चर बताया गया है वह इस प्रकार से है, बिल्कुल सेम ही है। क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिक पर डे, बेसिक पर मंथ, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीमेंट हो के आया है पर डे, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ, टोटल पर डे और टोटल पर मंथ। अगर हम क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसको भी 4 भागों में बाइफरकेट किया गया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम स्किल्ड एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे देखिए बेसिक पर डे का जो यहाँ पे है 324.42, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो यह बन के आता है 8435। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है वह है 96.15, अगर आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन के आता है 2500 रुपीज़। अब अगर हम टोटल पर डे का मिनिमम वेजेज निकालने के लिए आपको बेसिक पर डे लेना होगा प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे लेना होगा, तो इन दोनों को ऐड करने पे आता है 421। अब अगर टोटल पर डे को मंथली में बदलना है तो इसके लिए 26 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह बन के आता है 10,935 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेज या मंथली बन के आया है, और इसके आधार पे ही सीटीसी ब्रेकअप या फिर टेक होम बनाया जाएगा या फिर स्टैट्यूटरी डिडक्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह है। अब मैं इसके साथ ही जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको अटैच कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो।